जब लोगों के ज़बान पे चढ़ जाएगी फिल्म, हर व्यक्ति जब जाके देखेगा तो वही भैया भैया जी हो जाएंगे। तो आपने कहीं ना कहीं भैया को भैया जी बनाने के लिए इस पर आपने सोच लिया है? मेरे दिमाग में तो हमेशा से भैया जी ही रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार का हूँ और इस यहाँ की संस्कृति, यहाँ के परिवेश में पला बढ़ा हूँ। तो मेरे लिए भैया भी, हमारे बड़े भैया भी भैया ही बोलते हैं या भैया जी बोलते हैं। किसी को ज़्यादा सम्मान देना होता है तो मेरे लिए वो कोई अंतर उसमें दिखता नहीं है। थोड़ा फिल्म के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये बड़े भाई की कहानी है। बड़े भाई, एक सौतेला बड़ा भाई जिसने अपने पिता को वचन दिया था कि वो अपने सौतेली माँ और सौतेले भाई की एक बाप की तरीके से उनकी देखभाल करेगा और वो किसी भी गैर कानूनी काम में नहीं जाएगा जिसमें वो लिप्त रहता था। और आज जब सब कुछ सही हो रहा है तभी एक ऐसी मुसीबत इनके सर पे पड़ती है जहाँ पे अब इनको जो है अपने परिवार के साथ जुड़ना है, परिवार की इमोशन को आगे लेके जाना है और परिवार की रक्षा करनी है। ये जो फिल्म का ट्रेलर हमने देखा उसमें जो पहले एक ज़माने में आता था, आज से अगर बात की जाए 10 साल 20 साल पहले, जब वो मार धार वो म्यूजिक, तो कुछ इस टाइप का लगा। तो मतलब क्या दिमाग में था जब ये बनाने से? जी, हमारे तो दिमाग में यही था। मेरे लिए तो ये था कि हम सब के लिए ये ट्रिब्यूट है 70 के दशक को। 70 के दशक में जो मेन स्ट्रीम की फिल्में बनती थी उसमें नायक अमूमन छोटे शहर गांव से आता था और वहाँ की परंपरा वहाँ के जड़ से जुड़ी हुई कहानी होती थी। भले ही वो लार्जर देन लाइफ होती थी, उनके एक्शन बड़े लार्जर देन लाइफ होते थे। अब बताइए, और या फिर नीचे के तबके के लोगों की बात होती थी, नायक वो होता था। धीरे धीरे चीज़ें हम गांव और छोटा शहर हमारे मेन स्ट्रीम के बड़ी फिल्मों से गायब होने लगे। आज भैया जी के साथ ये कोशिश ये भी है कि मेन स्ट्रीम के इस पूरे फॉर्मेट में गांव और छोटे शहर की कहानी को लेकर हम आए। ये आपकी 100वीं फिल्म भी है जैसा हमने सुना है, तो ये कितना करीब है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जाहिर सी बात है कि जब 100 काम आप कर चुके हैं तो मेरे लिए ये बहुत ही महान उपलब्धि है कि मैं जिस इंडस्ट्री में सोचता था कि 10 फिल्में भी नहीं कर पाऊँगा, वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। आज जब मुझे बताया गया कि ये 100वां काम है तो मेरे लिए भी आश्चर्य था कि मैं कैसे ये कर गया। ये मुझे भी लगा कि जैसे कोई चमत्कार है। इसमें एक्शंस मूवी है, मैंने एक्शन देखे। एक्शन भी बहुत सारे हैं, हाँ जी, और काफ़ी इमोशनल है। इमोशनल एक्शन फिल्म इसको कहेंगे। सुने कि आप इस उम्र में भी सारे एक्शन आपने ही किया? जी, 98% मैं पूरे गर्व से कह रहा हूँ। और एस विजन जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे और मेरा डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की, ये दोनों का सपना था कि मैं ही करूँ, क्योंकि तभी जो है लोगों के लिए काफ़ी रोमांचक रहेगा। जब उनको ये एहसास होगा कि सब काम मैंने ही किया है, तब उनके लिए इसमें विश्वसनीयता भी आएगी और उसके साथ साथ रोमांचक भी बनेगा। इस दौर में जहां करोड़ों अरबों की मूवी बनती है, बड़े बड़े स्टार सन और डॉटर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में, वैसे में आप हमेशा लिंक से अलग मूवी बनाते हैं और लोग का प्यार भी मिलता है, इस पर क्या कहेंगे? जी, देखिए, मैंने हमेशा एक अभिनेता का, खालिस अभिनेता का रास्ता चुना और ज़्यादातर काम वही किए मैंने मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म जो है सिर्फ जिसे कहें सत्यमेव जयते, बागी 2 और अब यही 3 फिल्में ज़्यादातर, मतलब अमूमन यही सब फिल्में मैंने की हैं। बहुत ज़्यादातर फिल्में मैंने मिडिल ऑफ द रोड या इंडिपेंडेंट फिल्में मैंने की हैं और जिसको लेकर के मेरा बहुत गर्व है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अभिनेता के तौर पे उस इंडस्ट्री में स्थापित किया।